शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया, आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी सिखाया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपके जीवन को हमेशा संभालता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन से हमें हमेशा प्रेम करना चाहिए। आज जितने भी मसीह भाई बहन सुबह के टाइम में आज अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बीमारी को लेकर के, अपने सर्दी जुकाम बुखार दर्द अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रार्थना को और वचन को अंत तक ग्रहण करना है, ताकि आज आपको सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बीमारियों को बड़ी बड़ी दूर दूर तक फेंक छोड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि कोई बच्चा भी वचन को प्रेम करता है, प्यार करता है, तो परमेश्वर उतनी ही सामर्थ देता है जितना एक बड़े को देता है। बच्चा तो समझदार नहीं होता है, लेकिन एक जो 18 साल से जो उम्र के ज़्यादा होते हैं, तो वो परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है। आपका वचन परमेश्वर आपको जीवन देगा। यदि परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है, श्वासें देती हैं, आपको अच्छा एक मार्ग मिलता है, आप अच्छी बातों को सीखते हैं, समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसमें बीमार हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है अपने जीवन से, तो आपको बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपको संभालने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। परमेश्वर ने साफ एकदम क्लियर किया है, जो संभल कर रहता है, यानी संभल कर बोलता ही नहीं रहता है। आज हम कहीं भी जाते हैं, यह भी कोई घटना ऐसी घट जाती है अचानक से आपके जीवन में, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे अपने ऑफिस में जाते हैं अपने काम को लेकर के, या भी कहीं भी कोई भी काम करते हैं आप, तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपको इस बातों को सीखना है, आज समझ करके जाना है कि हमें क्या करना है। हमें संभल करके रहना है, हमें संभल करके बोलना है, हमें उन्हीं बातों को प्रयोग करना है जो हमारे लिए उत्तम है, हमारे लिए जरूरी है, और वही बातों को, अन्यथा और बातें अपने मुंह से निकालने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तुम मेरी मंदिर हो। जो हर एक मसीह भाई बहन है, तुम मेरी मंदिर हो। यदि इस मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम जिस जबान से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, और हर प्रकार की बीमारियों को अब भगाने के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं को निपटाने के लिए उसी जबान से हम बोलते हैं, अच्छा करने के लिए, तो आज हमारे जीवन में पूरा होता है। यदि उसी जबान से हम बुरा करने बोलने लगें तो बुरा होगा। स्वाभाविक बात है, जैसे परमेश्वर ने कहा, तुम जैसे बोओगे वैसे काटोगे। परमेश्वर ने कहा, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। इस बात को याद रखना, यदि किसी के जीवन में आप गलत करते हैं तो आपको उसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको पहले ही समझा चुका है कि जो व्यक्ति संभल करके बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। यदि आज आपके जीवन में शांति ही नहीं है, बहुत मसीह भाई बहन हैं जो दवा करवाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, और प्रार्थना करते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो कहते हैं परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं। अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। जो आपने पाप किए हैं, आपके बापा, आपके माँ बाप, आपके दादा परदादा, जो भी कोई रहे हो, उन्होंने पाप किया हो, आपको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 10 पीढ़ी तक का तुझे मैं क्या कहते क्या करूँगा, तुझे मैं पीड़ित करूँगा। अगर आपके 10 पीढ़ी के लिए आपके बच्चे, जो आपके बेटे और बेटियां आज भुगत रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में जो भी आपके पुराने लोग थे, उन्होंने गलतियां की हैं, तो वो सज़ा आपको मिलेगी। आप इस बात को अब इग्नोर करेंगे कि नहीं, हम तो गलतियाँ नहीं की हैं, हमारे बाप दादा, उनको मिलना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आदम हव्वा से लेकर के जब से सृष्टि पर पाप आया है, तब से
जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, छोटा सा समझाना चाहता हूँ उदाहरण के माध्यम से। जैसे आप कभी न कभी झालर का यूज करते होंगे। जैसे जब क्रिसमस आता है तो आप लगाते हैं, तो आप झालर जब लगाते हैं तो आप एक उसमें प्लग होता है, क्या होता है, एक मेन प्लग होता है जो आप उसे बोर्ड में लगाते हैं। बोर्ड में लगाते हैं तो सारी झालर जो होती हैं, सारे जो बल्ब होते हैं जलने लगते हैं। यदि उसी बल्ब जो झालर होती है उसी में से एक काट दिया जाए या फिर एक खराब हो जाए, एक तोड़ दिया जाए, तो सारी झालर जितनी जलती हैं सारी बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसी तरीके से एक के चलते देखिए, एक झालर में, पूरी झालर में सिर्फ एक बल्ब के चलते हुए वो खराब हो गया, फिर उसको काट दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, तो एक के चलते सारे लोगों को भुगतना पड़ा, सारे लोग बंद हो गए। सारी झालर में जितनी लाइटें लगी थी, जितने बल्ब लगे थे, सारे बंद हो गए। क्यों? गलतियां तो उन लोगों ने नहीं की, उस और सारे बल्ब तो बंद नहीं हुए, एक ही बंद हुआ ना। तो उसी तरीके हमारे जीवन में लागू होता है। हमारे बाप दादाओं ने अगर पाप किया है तो वह हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, आपके अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए, अपने परदादा दादा जितने भी आपके हैं, जितने भी पुराने लोग थे, उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। तब परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करेगा, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाएंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से ठीक होंगी। बहुत सारे मसीह भाई बहनों तो बहुत सारी दवा करवाते हैं, बहुत सारा इलाज करवाते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। तो उनको क्या करना है? सिर्फ इतना ही करना है कि अपने परदादाओं के लिए जो भी आप परमेश्वर सिर्फ इतना कहिए कि पिता, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी कितनी जनरेशन थी, कितने मेरे दादा, कितने लोग थे मेरे जनरेशन में। आप उन जो किसी ने गलतियाँ की उसे क्षमा करें पिता, और जो भी मेरी बीमारी है आज उसे ठीक करें। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। क्योंकि ये परमेश्वर जानता है कि तुमने पाप नहीं किया, लेकिन जो पाप तुम्हारे अंदर आया है वो आदम और हव्वा से लेकर आया। जैसे मैंने आपको एक झालर का उदाहरण दिया, एक लाइट का उदाहरण दिया है, उसी तरीके हमारा जो संसार है इसी तरीके कनेक्टेड है एक दूसरे से। भले हम आज जाति के आधार पर या भी किसी भी आधार पे बटे हुए हैं, तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, इंसान खून एक जैसा है, आंखें एक जैसी है, हर एक चीज, हर एक अंग उसी तरीके परमेश्वर ने बनाया है। उसमें परमेश्वर ने फर्क नहीं किया है, तो हम क्यों फर्क करते हैं? तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लिखा हुआ है, समझ वाला पुरुष जिसके जीवन में शांति होती है, जो अपने आप को संभल करके बोलता है, तो उसी को ज्ञानी परमेश्वर ठहराता है और उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मूढ़ जो व्यक्ति होता है भी चुप रहता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। और जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज हम बुराई करते हैं, आज हमारे जीवन में बुराइयां हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तो आज हम क्यों घबराते हैं? यदि आज हमने पाप किया है तो हमें चुप रहना है, बिल्कुल भी चुप रहना है। आज हमें बिल्कुल भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है। यदि आज हमने गलत किया है तो हमें क्या करना है? चुप रहना है। तब परमेश्वर हमें क्या कहेगा? नहीं, तुम बुद्धिमान हो, तुमने गलत करके भी अपने जीवन में अपने जीवन को शांत किया, अपने आप को माना कि मैंने गलत किया है, तो उससे परमेश्वर आपको बुद्धिमान समझेगा। यदि उसी कारण यदि आप गलत करते भी हैं और उल्टा दूसरे को ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो परमेश्वर का वचन ये सब जानता है। परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो निगरानी रखती है, और परमेश्वर हमें देखता है हर पल, हर समय, हर घड़ी। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इन बातों को हमेशा सीखते रहना है, हमेशा समझते रहना है, क्योंकि वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर यहोवा होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो व्यक्ति होते हैं जिसे उसके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है, आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले होते हैं, एक व्यक्ति होता है जो नहीं मानने वाला होता है, तो आप तो वो गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति वो करेगा, तो आप दोनों में उस जोड़ी को नहीं जमेगी। इसीलिए वो व्यक्ति क्या होता है, कुछ ऐसा करने से वो अलग हो जाता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो अलग हो जाता है।
तो उनसे आप दूर ही रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अकेले नहीं हो। यदि जीवन में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप गलतियां कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आपको दिया, परमेश्वर ने आपको वचन दिया, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना दी, परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, तो अकेला कहाँ से आप? संसार में आपको कोई साथ नहीं देगा। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है संसार में कोई किसी का नहीं हुआ है, कब कौन कहाँ चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है इंसान के जीवन में, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखिए, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए। खुदा आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी तो कहता है मूर्ख का मन समझ की बातों को नहीं लगता है। उसका जो मन होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसका मन लगता ही नहीं है कोई भी बात। आप कोई भी बात मान लीजिए कि कोई आप किसी व्यक्ति को सिखाना चाहते, बताना चाहते, नहीं परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को चढ़ा दिया क्रूस पर, तो वो कहेगा ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो परमेश्वर होता तो अपने आप को बचा लेता। अरे तीसरे दिन जीवित तो हुआ, इस बात को भी बताइए ना, इस बात को समझाइए उस मूर्ख को जो व्यक्ति नहीं समझता है। तीसरे दिन जीवित उठा है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया कि लोग जाने, विश्वास करें। पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक किया, अनेक प्रकार की बुराइयों को ठीक किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक किया। अंधे, लंगड़े, गूंगे, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां थीं उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय परमेश्वर उनको ठीक किया। आज भी बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग ठीक होते हैं, आप भी ठीक होंगे। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। जो ऐसे बातें आपको नहीं मानते उसको इग्नोर कर देना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अगर कोई बातें तुम्हारी नहीं सुनता है तो वहाँ से अपने पाँव में आपकी धूल मिट्टी लगी उसको भी झाड़ दो, वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी बातों को, परमेश्वर की बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, इसीलिए आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास तो रखना है, आपको विश्वास करना है। तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है। यीशु बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार की पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के
जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं,
झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर, मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में
तकलीफें हैं आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर में ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।